अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, उसके एस्पेक्ट्स क्यों कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें नया टॉपिक है नीड फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। ठीक है, इसका मतलब है कि होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हम अगर कोई गलती करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हम पे ध्यान रखते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म ऑपरेट तो हो रहा है, लेकिन अगर कोई चेंज आता है, आगे पीछे हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या कोई और चेंज आती है, तो उस पर नज़र कौन रखता है। उस पर नज़र रखने के लिए एक बायोलॉजिकल टर्म ये जो दिया गया है हमारी बॉडी के अंदर ऑपरेट होता है। ये मैं ब्रैकेट अंडरलाइन कर रही हूँ, उसको आप देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। ये फीडबैक सिस्टम की डेफिनेशन आसान वर्ड में अगर मैं आपको बताती हुई चलूँ तो इसका मतलब है कि ये वो सिस्टम है जो कि होम्योस्टेसिस पे नज़र रख रहा है। जैसे हम कोई गलती करते हैं, हमारे पेरेंट्स हम पे नज़र रख रहे हैं, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस से अगर कोई गलती हो जाती है तो ये फीडबैक सिस्टम ऑपरेट होता है जो कि उसको सही करता है। ठीक है, अगर हम इसकी बायोलॉजिकल टर्म में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है check and balance system, check and balance mechanism is termed as feedback system। हम स्टार्टिंग से पढ़े there are number of mechanisms operating in the body of an organism to maintain homeostasis। ठीक है, यहाँ पे कह रहा बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं तो वो होम्योस्टेसिस को ऑपरेट करने के लिए। मेजोरिटी ऑफ सच मैकेनिज्म्स आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारे उसमें से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। लॉजिकली होम्योस्टेसिस रिक्वायर्स अ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन द बॉडी। यहाँ पे लाइन आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आसान वर्ड्स में डिफाइन किया कि होम्योस्टेसिस रिक्वायर करता है चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, बॉडी में दिस चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म इज टर्म्ड एज फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम के भी दो टाइप्स है, एज सून यूजुअली बाय स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड रिसेप्टर्स and immediately reported to a control center, e.g. brain, in case of higher animals which decides about appropriate response and consequently it sends its instructions accordingly to some other organs called effector। इसका मतलब है फीडबैक सिस्टम के दो टाइप्स है, एक है रिसेप्टर्स, दूसरा होता है इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब है अगर आप तवे पे हाथ रखेंगे तो जल्दी से आप अपना हाथ हटा देंगे। इसका मतलब है कि रिसेप्टर वो सेल्स, वो ऑर्गन्स हैं जो कि स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, यानी अगर आपको तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, गर्म लगेगा, झट से आप अपना हाथ हटाएंगे। इसका मतलब रिसेप्टर्स जो है मैसेज रिसीव करते हैं और इफेक्टर्स जो है ब्रेन से अपना रिस्पॉन्स वापस लेकर आते हैं जब आपको होश आता है कि हाँ तवा गर्म है। तो ये दो टाइप्स हो गए आपके फीडबैक सिस्टम थे। एक होता है रिसेप्टर जो कि मैसेज लेके जाते हैं टूवर्ड्स ब्रेन, फिर ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आता है वापस आप रिस्पॉन्स करते हैं कि ये चीज़ हुई, मुझे ये करना चाहिए, या फिर हाथ कट जाता है तो खून निकलता है, वापस जब रिस्पॉन्स आता है खून निकल रहा है, मुझे इसको कवर करना है, कोई बैंडेज करनी है, तो वो जो जवाब आता है थ्रू इफेक्टर सेल्स। तो यहाँ पे फीडबैक सिस्टम के दो टाइप्स हो गए, एक रिसेप्टर्स, दूसरा इफेक्टर्स। ठीक है, जो मैसेज रिसीव होता है थ्रू रिसेप्टर्स, फिर जो रिस्पॉन्स आता है वो होता है इफेक्टर्स। अब आगे हम पढ़ेंगे इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर कुड बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फीडबैक। अब हर लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है, पॉजिटिव बातें होती है, नेगेटिव बातें होती है। ठीक है, इसी तरह फीडबैक सिस्टम के भी दो टाइप से होते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। यहाँ पे वर्ड नेगेटिव तो है, नेगेटिव का मतलब है उल्टा। अब नेगेटिव जो है ये अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे ये है हमारे सिस्टम के साथ ये है कि नेगेटिव जो है हमारे लिए अच्छा है, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव नाम में पॉजिटिव है लेकिन सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, उल्टे इफेक्ट, उल्टी मीनिंग है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब है रेफर्स टू अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस इन रिलेशन टू एनी चेंज इन बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस, अपोजिट मतलब कैसे, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है हमारे बॉडी के अंदर तो उसको कम करता है। फॉर एग्जाम्पल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईटिंग स्वीट्स और कैंडीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इज रेज्ड इन द ब्लड। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है खून के अंदर। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खा रहे हैं तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ये नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है जिसके नतीजे में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है।
तो आपको बात समझ में आ गई कि नेगेटिव फीडबैक यानी अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी अगर आप कोई मीठी चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रही तो वो कम कर रहा है। इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है ना तो ये मज़ीद बढ़ाएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक जो है कभी कभी ख़तरनाक हो सकता है और नेगेटिव फीडबैक हमारे लिए बेहतर हो सकता है। ये टॉपिक हुआ हमारा यहाँ पे ख़त्म। क्लियर हो गया कि हमें पता चल गया कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, रेगुलेटरी मैकेनिज़्म क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जेके एकेडमी। थैंक यू।